किसान भाइयों, आज हम सरसों की खेती की एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी समस्या जो सीधा सीधा हमारी पैदावार को कम कर देती है। एक बात समझ लीजिए, अगर सरसों के फूल झड़ रहे हैं ना, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी पैदावार आधी भी रह सकती है। लेकिन सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है। कई किसान भाई देखते हैं कि खेत में फूल तो एकदम लहलहा रहे हैं, पर वो दाने में बदल ही नहीं पाते। यहीं से सारा खेल बिगड़ जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, इसे रोका कैसे जाए। तो चलिए आज इसी समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। हम बात करेंगे कि फूल झड़ने के असली कारण क्या हैं, वो कौन सी एक सबसे बड़ी गलती है जिससे बचना ही बचना है, और हाँ, इसके बहुत ही सरल समाधान क्या हैं। देखिए, मोटे तौर पर फूल झड़ने के पीछे 3 ही मुख्य कारण होते हैं। अगर हमने इन 3 वजहों को ठीक से पकड़ लिया तो यकीन मानिए समाधान बहुत ही आसान है। जी हाँ, सबसे पहला और शायद सबसे आम कारण वो है सिंचाई में होने वाली गलती। पानी देने का हमारा तरीका ही कई बार फूलों के झड़ने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। फूल आने के समय पर अगर हमने भारी सिंचाई कर दी, मतलब खेत को पानी से भर दिया, तो समझिए कि हमने फूलों को झड़ने का न्योता दे दिया। कई लोगों को लगता है कि ज़्यादा पानी मतलब अच्छी फसल, लेकिन नहीं। इस स्टेज पर पौधे को भारी पानी नहीं, बस हल्की सी नमी चाहिए होती है। तो बस एक नियम बना लीजिए, भारी सिंचाई से बचना है और मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखनी है। चलिए अब आते हैं दूसरे कारण पर, और ये कारण है फसल में जरूरी पोषक तत्वों की कमी। अक्सर इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसमें भी खास तौर पर 2 तत्व, इनकी कमी बहुत भारी पड़ती है। एक है बोरॉन और दूसरा है सल्फर। जब पौधे में इनकी कमी होती है तो फूल इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो टिक ही नहीं पाते, झड़ जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात, परागण मतलब पॉलिनेशन की प्रक्रिया वो भी ठीक से नहीं हो पाती। और अगर परागण ही नहीं होगा तो फूल से दाना बनेगा कैसे। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी मुख्य कारण की। ये है एक कीट का हमला, जिसे हम आम भाषा में माहू या चेपा या तेला भी कहते हैं। इसको पहचानना ना बहुत आसान है। बस अपने खेत में जाइए और फूलों को जरा गौर से देखिए। क्या उन पर छोटे छोटे हरे या काले रंग के कीड़े चिपके हुए दिख रहे हैं, या फिर पौधों पर हाथ लगाने से कुछ चिपचिपा सा महसूस हो रहा है। अगर जवाब हाँ है तो समझ जाइए कि माहू का हमला हो चुका है। ये कीट फूलों का रस चूसकर उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो ठीक है, हमने कारण तो समझ लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इसका पक्का इलाज क्या है। चलिए अब एक एक करके हर समस्या के समाधान पर बात करते हैं। ये स्लाइड बहुत काम की है। इसमें समस्या और समाधान दोनों एक साथ हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर दिक्कत सिंचाई की है तो सीधा सा हिसाब है, फूल आने पर भारी पानी बिल्कुल न दे। अगर बोरॉन की कमी लग रही है तो फूल आने की शुरुआत में ही बोरॉन का स्प्रे करें। मात्रा याद रखिए, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। और अगर माहू या चेपा का हमला है तो इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करें। इसकी मात्रा है 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, कोई भी छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के ठंडे समय में ही करें। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, एक ऐसी गलती जो जाने अनजाने में ज़्यादातर किसान कर बैठते हैं और अपना ही नुकसान कर लेते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है बिना असली कारण पहचाने बस दुकान से दवाइयाँ बदल बदल कर छिड़काव करते रहना। फूल झड़ते देखें और एक स्प्रे कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इससे होता क्या है, पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद और फसल को भी नुकसान। तो याद रखिए, पहले बीमारी को पहचानिए, फिर सही दवा दीजिए। चलिए तो मान लेते हैं कि हमने फूल झड़ने की समस्या को तो रोक लिया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है अगला और सबसे जरूरी पड़ाव, दानों का भराव। क्या आपके खेत में भी ऐसा हो रहा है कि फलियां तो अच्छी खासी बन गई हैं, लेकिन जब उन्हें खोलकर देखते हैं तो दाने पिचके हुए हैं, उनमें वजन नहीं है, चमक नहीं है। ये भी एक बहुत आम समस्या है। खैर, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्या आपके खेत में भी फूल झड़ने की समस्या आई है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। इससे सब एक दूसरे से सीख पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, हमारा अगला विश्लेषण इसी पर होगा कि सरसों की फसल में दानों का आकार और वजन कैसे बढ़ाएं ताकि पैदावार बम्पर हो।
तो अगर आप ये ज़रूरी जानकारी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती से जुड़ी हर सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत जल्द मिलेंगे।